एवरीवन, आप लोगों को टॉर्क वाली एक पीडीएफ मैंने भेजी है जिसमें से जो डाउट्स आपके आए थे वो वैसे तो आज हमें डिस्कस करने थे, लेकिन सिंस छुट्टी हो गई तो अभी उन डाउट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें टॉर्क वाली पीडीएफ में ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों का डाउट है, इसमें ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये एक स्ट्रिंग है कम्प्लीटली, ठीक है, सी से बी, बी से डी, और इसके सहारे एक रॉड इसमें हिंज के थ्रू इस वॉल से कनेक्टेड है। हिंज का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पर ये फिक्स है इस तरीके से, और फिर ये रस्सी इसको ऐसे यहाँ से होती हुई जा रही है। ठीक है, अभी वो आपसे कह रहा है कि बीसी पोर्शन में टेंशन कितनी होगी। ठीक है, ये आपको बताना है, व्हाट इज़ द टेंशन इन द बीसी पोर्शन। ठीक है, एक बहुत माइन्यूट डिटेल इस क्वेश्चन में दे रखी है जो आपने मिस कर दी है ज़्यादातर बच्चों ने, जिनको ये डाउट है। जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये क्वेश्चन तो वैसे ही ईजी है, आपको मास दे रखा है 15 kg, मास है आपका 15 kg इसका, तो सर इसका नीचे वेट लगेगा 150, तो यहाँ टेंशन आ जाएगी 150, तो फिर तो सर यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन बराबर ही है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 150, यस और नो। तो फिर इसको सर कैलकुलेट करने वाली क्या बात है, तो हो गया क्वेश्चन। दोनों स्ट्रिंग लाइट हैं तो फिर इसमें आंसर तो ऑब्वियस है। तो यहाँ गड़बड़ ये है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसने कहा है कि बी डी और बी सी दोनों डिफरेंट मटेरियल की स्ट्रिंग हैं, दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं हैं, इसीलिए हम ये अजम्पशन नहीं ले सकते कि दोनों में टेंशन क्या होगी आपकी सेम। अगर आइडेंटिकल स्ट्रिंग होती तो हम ये कह सकते थे कि दिस टेंशन इज इक्वल टू दिस टेंशन। तो जब इसमें आप FBD ड्रॉ करेंगे तो FBD ड्रॉ करते समय जब आप स्मॉल m का FBD ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे नीचे वेट लग रहा है 150 इसका, और ऊपर जो टेंशन है आपकी वो मान लीजिए कितना है T डैश। ऐसे ही जब रॉड का FBD आप ड्रॉ करेंगे तो रॉड के FBD में एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे 100 न्यूटन, देन यहाँ पे जो टेंशन है वो T डैश, ये वाली टेंशन, ये रस्सी इस रॉड पर नीचे की तरफ टेंशन लगाएगी T डैश, और इधर से एक जो स्ट्रिंग ये लग रही है इसको हमने मान लिया T। इसमें टेंशन हमने डिफरेंट माननी पड़ेगी, ये नहीं मानना है, और ये क्यों नहीं मानना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बिकॉज बोथ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। नाउ व्हाट आर द अनदर डिफरेंट फोर्स। हिंज की वजह से अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो बेटा, हिंज से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ में थे। हिंज का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, आप थोड़ी देर के लिए ये मान लिया करो कि हिंज है ही नहीं। अगर हिंज नहीं है तो रॉड किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हिंज क्या लगाएगी, फोर्स। जैसे अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि ये हिंज यहाँ पर है ही नहीं, तो ये रॉड का ये वाला एंड अपने आप नीचे गिरना चाहेगा, इसका मतलब अभी हिंज इस पर फोर्स कहाँ लगा रही है, ऊपर। सो एक तो फोर्स जो लगाएगी हिंज वो यहाँ पर लगा रही है Fy। दूसरा, अगर मैं इस रॉड पे बात करूँ तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट, ये 53 डिग्री एंगल है, तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, T cos 53। इसका मतलब ये स्ट्रिंग इस रॉड पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है T cos 53, तो इस फोर्स का अपोज करने के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में हिंज इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम नाम देंगे FH या FX, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो अब इसका ये FBD आपका कंप्लीट हो गया रॉड का, और हिंज के फोर्स की डायरेक्शन भी हमने पता कर ली। ठीक है ना, अब इसमें अप्लाई करिए। नेट फोर्स जितना ऊपर है उतना क्या होना चाहिए, नीचे, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है आपका Fy। इस T का एक कंपोनेंट लेंगे तो ये आएगा आपका T sin 53। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन बनेगी Fy प्लस T sin
53 इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स कितना है आपका 100 प्लस टी डैश, और टी डैश आपका किसके इक्वल है, यहाँ से हम कह सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू 150, सो इट इज़ 150। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अब कहाँ से बनाएं, ध्यान से देखिए। अगर हमें टेंशन पता हो तो हमारा काम चल जाएगा, Fy निकल सकता है। टेंशन हमें पता नहीं है, हाउ टू कैलकुलेट टेंशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि देखो Fy और Fh दोनों ही हमारे लिए अननोन है, तो अगर मैं इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने की कोशिश करूं, हिंज के अबाउट, तो सिंस ये इक्विलिब्रियम में है तो आई विल से नेट टॉर्क अबाउट हिंज विल बी इक्वल टू 0। कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में हिंज दे रखी है, बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिंज्ड है, तो आप उसी के अबाउट नेट टॉर्क निकाल के क्या पुट कर दीजिए, 0। तो हिंज के अबाउट नेट टॉर्क आपका कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना। सो यहाँ से अगर हम बात करें 100 का टॉर्क आएगा 100 इंटू एल की वैल्यू आपको दे रखी है 1 मीटर, तो 100 इंटू 1/2, और ये जो टी डैश है इसका टॉर्क आपका आएगा 150 इंटू एल की वैल्यू 1 है, और ये 100 और टी डैश दोनों रॉड को सेम ही डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं, इसीलिए दोनों के टॉर्क को मैंने क्या किया है, ऐड। टी की अगर हम बात करें तो टी कॉस 53 का टॉर्क तो 0 होगा, लेकिन अगर टी साइन 53 की बात करें तो टी साइन 53 इस फोर्स का टॉर्क आएगा दिस, और ये रॉड को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें यहाँ से सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो ये बनेगा 50 प्लस 150 माइनस टी इंटू साइन 53 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, साइन 37 होता है आपका 3/5, तो साइन 53 आपका कितना होगा, 4/5, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें इक्वेशन को, तो वी विल गेट 200 इज इक्वल टू 4t/5। ये सॉल्व किया तो t इज इक्वल टू आपका आ गया 250 न्यूटन। तो एक पार्ट तो हमारा ये सॉल्व हो गया कि BC पार्ट में टेंशन कितनी आएगी, तो दैट इज़ 250 न्यूटन। अब हिंज फोर्स की बारी आती है, तो ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई थी, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसमें टेंशन की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पे Fy आपका मिल जाएगा, Fy इज इक्वल टू Fy प्लस टी की वैल्यू आ गई है 250 इंटू साइन 53 आपका आ गया है 4/5 इज इक्वल टू 100 प्लस 150। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, Fy प्लस 200 इज इक्वल टू 250, तो यहाँ से Fy इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50। तो हिंज फोर्स का y कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज़ 50। अब सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैसे पता करें, देखिए लेट मी कंप्रेस इट। अगर हम बात करें हॉरिजेंटल कंपोनेंट की, तो यहाँ से देखिए, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस रॉड पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, लेफ्ट में कितना लग रहा है, इट इज़ t cos 53। ध्यान से देखिए, लेफ्ट डायरेक्शन में इट इज़ t cos 53, और राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है आपका, FH। तो अब इसको आप वैल्यू पुट करेंगे तो t की जगह 253 और cos 53 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 इज इक्वल टू FH। तो उसको सॉल्व किया तो आपने FH आपका आ जाएगा 150। ठीक है, सो यहाँ से FH की वैल्यू 150 है और Fy की वैल्यू आपकी है, Fy की वैल्यू है आपकी 50। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसमें बस जो एक मेजर मिस्टेक होने के चांस थे वो क्या थे कि आप यहीं पर जो टेंशन मान रहे हैं उसी को यहाँ पर मानना चाह रहे होंगे, तो वो नहीं मानना है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग आपकी क्या हैं, डिफरेंट। अगर दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट हैं तो फिर टेंशन आपकी
अलग अलग होगी इवन इफ द स्ट्रिंग इज कंसीडर्ड टू बी लाइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।